जरा सुनिएगा। नाजरीन, हज़रत अल्लामा की आसमानों की रूहानी सैर के सिलसिले में आज हम जानेंगे कि हज़रत अल्लामा इकबाल फलक के मरीख यानी चौथे आसमान पर कैसे पहुंचे। अच्छा, फरमाते हैं मरगदीन जो है उसमें बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें हैं, यहाँ के लोग शहद से ज्यादा मीठे हैं। ठीक है। कि इकबाल ये जो मरीख है ना, इसका तिलिस्म और रंगो बू भी हमारी जमीन जैसे हैं। इसमें फरमाते हैं कि शहर भी हैं, दयार भी हैं, गलियां महल्ले भी हैं। कतर एयरवेज ने पाकिस्तान में अपने दफातर बंद कर दिए हैं। ये भी रोजाना कोई ना कोई बड़ी कंपनी, कोई ना कोई बड़ा इदारा जो है वो पाकिस्तान को छोड़कर जाता है, और पाकिस्तानी बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान को छोड़कर जा रहे हैं। यहां से ब्रेन ड्रेन हो रहा है, लोग अपना पैसा निकालकर पाकिस्तान से बाहर ले जा रहे हैं। और बड़ी खबर यह है कि जनाब कतर एयरवेज ने पाकिस्तान के अंदर अपने तमाम तर दफातर बंद कर दिए हैं। जब से ये हुकूमत आई है तब से हमने चीजों को प्रोग्रेस होते हुए नहीं देखा। यानी फलानी कंपनी पाकिस्तान के अंदर आई हो, कोई मल्टीनेशनल कंपनी ने मजीद ऑफिस खोले हो, दफातर खोले हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल भारत टीवी में। दोस्तों, आज की लेटेस्ट खबर के बारे में बात करते हैं और आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, पाकिस्तानी कितना नाम रोशन करते हैं ये सब तो आप जानते ही हो, और किस चीज़ों में नाम रोशन करते हैं ये सब भी आप बहुत ही अच्छे से जानते हो। पाकिस्तानी को पूरी दुनिया ने अब बैन कर दिया है। डिपोर्ट करती जा रही है पूरी दुनिया पाकिस्तानियों को, और पाकिस्तानियों के लिए जो वीज़ा थे वो भी बैन कर दिए गए हैं। वीज़ा बैन हो चुका है पाकिस्तानियों के लिए, और जो पाकिस्तानी के पास पहले से वीज़ा है और वो कहीं और कंट्री में जो है वो रह रहे हैं, उनको भी वहाँ से निकाल फेंक दिया जा रहा है। अब दोस्तों, पाकिस्तानी जो हैं वो कहीं भी जाते हैं तो अपनी जो फितरत है वो ज़रूर दिखा देते हैं। अपने लक्षण जो हैं पूरे वहीं दिखा देते हैं कि वो पाकिस्तानी हैं। वो अलग ही झलक जाता है कि उनकी हरकतों से ये पाकिस्तानी है। और नए साल में जो पाकिस्तानियों पर जो हमले किए जा रहे हैं वो डबल हैं, बट अब वो ट्रिपल भी हो जाएंगे। तो इसी टॉपिक में आगे वीडियो देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। पाकिस्तान से मुत्तहिदा अरब अमारात सफर करने वालों को वीजा हुसूल में शदीद मुश्किलात का सामना है। वो लोग जो पाकिस्तान से दुबई के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं, अब यूएई जाना चाहते हैं, उनको वीजा रिजेक्शन का सामना करना पड़ रहा है। और उसमें उससे भी बढ़कर ये है कि ये बताया नहीं जा रहा कि वीजा रिजेक्ट क्यों किया जाता है, ये हो क्यों रहा है, और पाकिस्तानी जो है वो इससे सफ़र क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये कहिएगा कि पाकिस्तानियों के लिए जो वीज़ा रिजेक्शन है वो बढ़ क्यों गई है, और एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन कोई 90-95% जो है वो रिजेक्शन रेट हो गया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि आप अपने बैंक स्टेटमेंट भी लगाएं, कंफर्म होटल बुकिंग भी लगाएं, और इसके अलावा टिकट भी परचेज करके साथ लगाएं। ये सब उनकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट करने के बावजूद भी यूएई एम्बेसी हमें रिजेक्ट कर रही है वीज़ा। और उसकी जो रेशो है हमारे में 99% जो है 100 में से 99% रेशो। अब तो हम लोगों को कह रहे हैं कि आप काइंडली वीज़ा अप्लाई ना करें, क्योंकि सारी रिक्वायरमेंट पूरी करने के बावजूद भी जो वीज़ा रिजेक्ट हो रहे हैं, इसमें हमें तकरीबन 650 दिरहम का लॉस हो रहा है। के बारे में तो नहीं सुना था कि वहां पे अगर वीजा रिजेक्ट हो रहा है तो आपको पता भी नहीं चल रहा कि रिजेक्शन बुनियादी तौर पे हुई क्या है। सबसे पहले तो रिजेक्शन होती नहीं थी, इतनी रेशो नहीं थी जितनी आप बता रहे हैं। 99% तो बहुत ज्यादा है। तो जो ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन है, आप लोग जो एक्सपर्ट्स हैं, जो कंसल्टेंसी देते हैं, उनके नज़दीक क्या वजूहात हो सकती है एट दिस पॉइंट इन टाइम? क्या यूएई गवर्नमेंट एतमाद नहीं कर रही, बहुत इनसिक्योर है, और अगर इनसिक्योर है तो किन वजूहात की बुनियाद पे? सर, इसमें जो मैं ये कहूँगा कि जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, यूएई गवर्नमेंट से बात करें, किसी और कंट्री में चले जाएं। यूएई गवर्नमेंट हमें वीज़ा इशू नहीं कर रही है, तो इकामे बाला से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये बहुत बड़ा एक पाकिस्तान का लॉस है, जिसमें एक फैमिली वीज़ाज भी रिजेक्ट हो रहे हैं। जो लोग वहाँ पे एग्जीबिशंस पे जा रहे हैं, जिन्होंने एग्जिबिट किया हुआ है वहाँ पे, वो भी फाइनेंशियल लॉस हो रहा है। और इसके अलावा जो हमारे डॉक्टर हजरात हैं और दूसरे जो वहाँ पे यूएई जा रहे हैं एग्जाम्स के लिए, एग्जाम्स देने के लिए, उनका भी लॉस हो रहा है। नहीं, ये यूएई गवर्नमेंट सिर्फ पाकिस्तान के साथ कर रही है, ये पाकिस्तान को फेस करना पड़ रहा है। के अंदर क्या हाल चाल है इस समय? हालात, वाकयात, मामलात बहुत ही पेचीदा किस्म के होते हैं। सबसे पहले तो मुबारकबाद दूंगा कि कल हमारी हाई प्रोफाइल डेलीगेशन अरब इमारात के शहर रहीम यार खान गई। गलत हो गया, ये सब तुम लोगों की वजह से होता है, शोबा तहकीक वालों की वजह से। क्या लिख के मुझे दे देते हो? रहीम यार खान क्या अरब इमारात के अंदर है? रहीम यार खान पाकिस्तान में है यार।
क्या कि मैं सर्दियों के अंदर एसी चला के सो रहा हूं रात को, इतनी तो गर्मी मुझे नहीं लगती। वैसे भी कराची के अंदर तो कोल्ड वेव आई हुई है। उसमें ये इंडिया भी एकदम से एक्टिव हो गया है, तो ये इस दफा पिछली दफा हमने बड़े जख्म खाए हैं। इंडिया अफगानिस्तान के साथ खड़ा हो गया। इंडिया की तरफ से एक स्टेटमेंट आई है, भारत की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी की गई है जिसमें पाकिस्तान को ब्लेम किया गया है। और फिर देखें कि इंडियन जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने अभी रिसेंट एक स्टेटमेंट दी है और जिसमें उन्होंने कंसर्न शो किया कि पाकिस्तान ने स्ट्राइक्स किया तो बच्चे और खवातीन थे और वहां पे सो एंड सो फॉर इंडियंस। क्या मजे की सिचुएशन है कि आज इंडिया अफगानिस्तान के साथ खड़ा हो गया। इंडिया ने अफगानिस्तान की साइड ले ली है, इंडिया ने तालिबान को सपोर्ट कर दिया, अफगानिस्तान को सपोर्ट किया है। अभी एंटी पाकिस्तानी वहां पे एलिमेंट्स वहां पे जमा हो रहे हैं और हमने अभी रिसेंटली देखा है जिस तरह स्टेटमेंट्स जो है अफगान मिनिस्टर्स ने। यार ये क्या बात हुई कि आप ये कह दो कि हम जनाब अफगानिस्तान के साथ खड़े हैं। ये इंडिया भी एकदम से एक्टिव हो गया है, तो ये इस दफा पिछली दफा हमने बड़े जख्म खाए हैं। हाउ कैन वी सेव आवर सेल्व्स एंड आवर नेशनल इंटरेस्ट दिस टाइम? जरा थोड़ा तफसीलन बता भी दें कि हो क्या रहा है जनाब ब्रिगेडियर साहब। देखें, शुक्रिया काजी साहब। देखें कि जिस तरह आपने कहा ना, ग्रेट गेम अभी एक दोबारा अफगानिस्तान में एक सेटिंग हो रही है और जिस तरीके से वहाँ पे अभी एंटी पाकिस्तानी वहाँ पे एलिमेंट्स वहाँ पे जमा हो रहे हैं और हमने तो वो भी है, फिर मुल्ला याकूब के साथ मुलाकात हुई, JP सिंह वहाँ पे है तो वो एक्टिव वहाँ पे है। और फिर देखें कि इंडियन जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने अभी रिसेंट एक स्टेटमेंट दी है और जिसमें उन्होंने कंसर्न शो किया कि पाकिस्तान ने स्ट्राइक्स किया तो बच्चे और खवातीन थे और वहाँ पे सो एंड सो। इंडिया ने अफगानिस्तान की साइड ले ली है, इंडिया ने तालिबान को सपोर्ट कर दिया, अफगानिस्तान को सपोर्ट किया है। और वो कैसे किया है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच इस वक्त जो इनोसेंट सिविलियंस हैं वो मारे गए हैं, उनको निशाना बनाया गया है। अब देखिए, बात यह है कि मुझे तो इस बात पर ही बहुत हैरानी है कि ये बात कही जा रही है कि इंडिया ने अफगानिस्तान को सपोर्ट कर दिया या इंडिया ने तालिबान की साइड ले ली। सवाल यह है कि क्या आप ये सोच रहे थे या समझ रहे थे कि इंडिया आपकी साइड लेगा? क्या इंडिया पाकिस्तान की साइड लेता? क्या इंडिया पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा? या क्या पाकिस्तान ने कभी इंडिया को सपोर्ट किया? यानी ये बड़ी हैरानी की बात है कि कहा गया है कि क्या कहा गया है। उनका कहना है, इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की तरफ से जो नोट एक जारी किया गया उसमें कहा गया, वी हैव नोटेड द मीडिया रिपोर्ट्स ऑन एयर स्ट्राइक्स ऑन अफगान सिविलियंस इंक्लूडिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन इन विच सेवरल प्रेशियस लाइव्स हैव बीन लॉस्ट। फिर ये कहा गया है भारत की तरफ से कि वी कंडेम एनी अटैक ऑन इनोसेंट सिविलियंस। इट इज़ एन ओल्ड प्रैक्टिस ऑफ पाकिस्तान टू ब्लेम इट्स नेबर्स फॉर इट्स ओन इंटरनल फेलियर्स। वी हैव आल्सो बीन। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने क्लिप्स में देखा, ये हैं पाकिस्तानियों के कारनामे। पाकिस्तानियों के ये कारनामे पूरी दुनिया में आजकल ये लोग कर रहे हैं और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तानी जो हैं वो धोखाधड़ी में सबसे आगे हैं। ये सब तो आप जानते ही होंगे। पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो पाकिस्तानियों से धोखाधड़ी पैसे लेने में सबसे आगे हैं, पूरी दुनिया में माहिर हैं। अब दोस्तों, पाकिस्तानी जो है वो एक चीज़ में मुकाम पा चुके हैं। किस चीज़ में? वो लोग भीख मांगने में, गाली गलौज करने में, गुंडागर्दी करने में, दहशतगर्दी करने में, ये सब जो चीज़ें हैं पाकिस्तानी इन सब में सबसे ज़्यादा आगे हैं, पूरी दुनिया से सबसे ज़्यादा आगे हैं। और इन सब चीज़ों में पाकिस्तानियों ने बहुत ही बड़ा मुकाम पाया भी है। अब इसी वजह से जो है UAE में जो इनका वीज़ा जो लगता है पाकिस्तानियों का, वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। वो इसीलिए रिजेक्ट कर दिया जाता है क्योंकि इनके कारनामे ही ऐसे, ये और कंट्रीज़ में जा कर के अपनी जो हरकतें हैं वो दिखा देते हैं। गाली गलौज करना, मारपीट करना, गलत हरकतें करना, गलत काम करना। इसी वजह से इनके जो वीज़ाज़ हैं वो बैन कर दिए गए हैं, रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। और दोस्तों, जिनको वीज़ाज़ मिल भी जाते हैं और वो कंट्रीज़ में पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे चेकिंग की जाती है। पता चलता है अगर वो पाकिस्तानी हैं तो उनको निकाल कर वहाँ से फेंक दिया जाता है, उनको अपने कंट्री जो है पाकिस्तान वहाँ पे भेज दिया जाता है क्योंकि इनकी हरकतें ही ऐसे हैं।
अब दोस्तों ये है पाकिस्तान की इस समय प्रेजेंट टाइम में इमेज। पाकिस्तान जो है वो कितना खराब है ये सब तो आप जानते ही हो। तो इस पे आपकी क्या राय है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।